चलिए अब देखते हैं 2014 हमारे पास है। देखिएगा जी, इसका पहला जो है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर एक हमें जो है वो गिवन है और इसकी हमें जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो मैग्नीट्यूड इसकी क्या होगी, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10 और 14। तो रूट जो है वो क्या आएगा, रूट 14 आ जाएगा। ऐसी है ना जी। ये हमारे पास हो गया। देन हमारे पास जो है वो क्या है, लिमिट साइन 2x ओवर x और इज इक्वल टू 0। सो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो उस सूरत में हमारे पास जो है वो क्या आएगा, वो 1 हो जाएगा और बाकी जो है वो क्या बचेगा, बाकी जो है वो 2 बचेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, जो एमसीक्यूज नंबर 3 है। एमसीक्यूज 3 में जो है वो क्या है, वी हैव टू इंटीग्रेट, सो वी हैव टू इंटीग्रेट ई की पावर 3x और dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, एज इट इज लिखा, x के कोफिशिएंट से डिवाइड किया प्लस c। तो ये ऑप्शन हमारे पास जो है वो क्या है, देखें थर्ड हमारे पास है e की पावर 3x/3 और फोर्थ हमारे पास है e की पावर 3x/3 प्लस c। तो ये ख्याल रखिएगा, ये बात भी हम जो है वो कर चुके हैं कि अगर एक सी के बगैर हो और एक प्लस सी के साथ हो तो सी वाला होगा। ठीक है ना, ये ख्याल रखिएगा, क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट जो है वो हम सी उसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद चौथा देखिएगा, जो फोर्थ हमारे पास है वो क्या है, फोर्थ हमारे पास है फंक्शन, हमारे पास जो है वो क्या है, फंक्शन हमारे पास जो है वो क्या है, वो हमारे पास है मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा देखिए, ये भी इवन फंक्शन है और ये भी इवन फंक्शन है, ये दोनों इवन है ना, ये भी इवन है और ये भी इवन है। तो अगर दोनों इवन मिलेंगे तो होल फंक्शन भी इवन ही होगा। अदरवाइज रख के देख लें, हम यहाँ पे रख के देखते हैं तो हमारे पास जो एफ ऑफ माइनस एक्स है वो किसके इक्वल होगा, माइनस मॉड ऑफ एक्स और माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। सो जो माइनस मॉड ऑफ एक्स है वो भी प्लस मॉड एक्स हो जाएगा, माइनस एज इट इज रहा, एक्स स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा। यानी वही फंक्शन हमें जो है वो वापस मिल गया। जब वही फंक्शन वापस मिल गया तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा, वो इवन फंक्शन होगा। ठीक है ना जी, इवन फंक्शन है, सॉल्व करके देख लीजिएगा। पांचवे में हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर को हमें डिफरेंशिएट करना है पावर रेशो एंगल, साइन स्क्वायर को हमें डिफरेंशिएट करना है, वी हैव टू डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया, इनटू साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, या इसको साइन 2x भी लिखा जा सकता है। साइन 2x नहीं लिखा तो यही रख दिया। अच्छा, ऑप्शन ये भी हो सकता था कि साइन 2x लिख देते, ठीक है ना जी, क्योंकि वी नो दैट कि साइन 2x जो है वो 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, बट ये दिया हुआ है तो ठीक है जी, यही है। देन हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ ई की पावर ए एक्स। अच्छा, अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि थर्ड एमसीक्यूज और जो हमारे पास 6 एमसीक्यूज है ये दोनों सेम है। अच्छा, नॉर्मली ऐसा होता नहीं कि एक पेपर में जो है ना दो क्वेश्चन एक ही तरह के आ जाएं, या एक एमसीक्यूज ही जो है ना वो दोनों एक तरह के आ गए। ई की पावर ए एक्स डी एक्स, ई की पावर ए एक्स डी एक्स क्या होगा, एज इट इज लिखेंगे और एक्स के कोफिशिएंट से जो है वो डिवाइड करेंगे प्लस सी। ये वाला एमसीक्यूज, एमसीक्यूज नंबर थर्ड, और ये वाला एमसीक्यूज जो है ये दोनों सेम है। होना नहीं चाहिए ऐसा, बट ठीक है जी, दे दिया तो अब क्या हो सकता है। तो ये हमारे पास जो है ना फिर अच्छा अगेन, ई की पावर ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, एज इट इज लिखा ई की पावर है ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। पहला वाला नहीं है, दूसरा वाला नहीं है, तीसरा वाला में प्लस सी नहीं लिखा हुआ है और चौथे वाले में भी नहीं है। अब मसला ये है कि ऑप्शन जो है ना वो कौन सा वाला होगा, ऑप्शन जो है ना वो फिर तीसरा वाला होगा। ठीक है जी, ख्याल रखिएगा, प्लस सी नहीं लिखा हुआ, बट अपॉन में ए तो उसी में आ रहा है। अब या तो ये टाइपिंग मिस्टेक है कि इन्होंने प्लस सी नहीं लिखा। ठीक है जी, ख्याल रखिएगा, पहला दूसरा चौथा किसी सूरत में नहीं हो सकती, क्योंकि ए अपॉन में ही है। ठीक है ना जी, ए अपॉन में ही है, ये ख्याल रखिएगा। तो फिर ऑप्शन जो है ना वो तीसरा वाला होगा जो कि बगैर सी के है। चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो क्या है, ये आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि नेक्स्ट का जो आंसर है वो क्या है। वो हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ 2x और अपॉन में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। सो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो आंसर जो है वो क्या आएगा, वो आएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। कंप्लीटली उसका डेरिवेटिव, अच्छा कंप्लीटली उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है ना, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, पहला वाला ऑप्शन जो है ना वो होगा हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट हमारे पास जो है द सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल का सेंटर। सो सर्किल की इक्वेशन जो है ना वो हमें क्या गिवन है, सर्किल की इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस नहीं प्लस का 6y और प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। सेंटर चाहिए ना, तो 2g बराबर होगा -10 के, 2f बराबर होगा 6 के। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -g माइनस एफ, -g-f का मतलब है +5 और -3। यहां से भी नजर आ रहा था 5 आएगा, 2 से डिवाइड किया 5 आएगा, प्लस हो जाएगा 3 आएगा और माइनस हो जाएगा, तो प्लस का 5 माइनस का 3 दिया हुआ। ऑप्शन कहाँ है, प्लस का 5 माइनस का 3, थर्ड ऑप्शन है। ठीक है जी। उसके बाद 9 है, टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय jointly which is ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 will be perpendicular। so अगर perpendicular है तो a plus b is equal to 0। ठीक है जी, ये बहुत दफा बात हो चुकी है। perpendicular है तो a plus b is equal to 0, पैरेलल या कोइंसाइड कर रही हैं तो a h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। 10वां देखिएगा, इफ ई इज लेस देन 1, ई लेस देन 1 है तो क्या होगा, एलिप्स होगा। ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, हाइपरबोला होगा। 1 है तो पैराबोला होगा। 0 है तो सर्किल होगा। ठीक है जी। 11वां देखिएगा, इफ वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, अभी हमने बात की थी। पैरेलल होंगे तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हो चुका है। 12 देखिएगा, पैराबोला गिवन है, मॉड ऑफ 4 है। मॉड ऑफ 4 है क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। पैराबोला का लेटस रेक्टम होता है मॉड ऑफ 4a। देन हमारे पास जो है ना वो क्या है, उसके बाद हमारे पास जो है वो 13 है। 13 जो है वो क्या है, 13 हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव याद है जी क्या था, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसी ने बताया, ऑप्शन सी बताया। ठीक है जी, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अली अहमद शेख कह रहे हैं, ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देन 14 हमारे पास है द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो है वो क्या होगा, ये वेक्टर हमें गिवन है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात की थी, अच्छा यही गिवन था अगर आपको याद हो, आई प्लस जे माइनस के था, यहाँ आई प्लस जे प्लस के है, तो यूनिट वेक्टर जो है ना वो क्या होगा, आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय इसका मॉड, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √3। तो ये हो जाएगा, जो ऑप्शन पे मेरी एकदम नजर पड़ी तो विच इज 1/√3 टाइम्स ऑफ आई प्लस जे प्लस के, यही वाला है। ठीक है ना जी। सो 1/√3 आई प्लस 1/√3 जे प्लस 1/√3 के, तो ये हमारे पास ये होगा। ठीक है जी। देन जो है वो क्या है, 15 देखिएगा, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम दिस टू दिस। तो चलिए जी, ये भी हम बात कर चुके हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। जो पॉइंट हमें गिवन है 3,1 है, और जो सर्किल की इक्वेशन है वो क्या है, वो है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर आपको याद हो तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला था वो क्या था, वो था x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी। ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट। x1 y1 जो है ना वो क्या है, x1 y1 हमारे पास वो पॉइंट है जहां से हमें टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है। जीएफसी सर्किल से निकालेंगे। अच्छा, अब देखें सर्किल से जब जीएफसी निकालते हैं तो उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। तो ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से 2g जो है वो 0 के बराबर है, यानी g जो है वो 0 आ गया। 2f जो है वो 0 है, यानी f भी 0 आ गया। x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट होता है ना, और जो c है वो f/2 है। सो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास है ना वो किसके इक्वल होगी, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी वो होगी x1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c। वो 0 0 के साथ 0 हो जाएंगे ना, तो ये हमारे पास कितना होगा, 9 और 1 10, 2 एलसीएम होगा, और 9 2 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 प्लस 5, तो 18 2 20 5 25, और 1/√2 1/√2 5 या 5/√2, देख लें आंसर जो भी गिवन होगा। 5/√2 है, नहीं है लास्ट वाला, लास्ट वाला है ना 5/√2।
जो लास्ट है ना ये हमारे पास है यूनिट्स, ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट। सर्किल की इक्वेशन से जीएफसी निकालेंगे, जो पॉइंट गिवन होगा वो x1 y1 होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। सर्किल से जीएफसी निकालने के लिए ना जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट लाजमी 1, ये बहुत दफा बात हो चुकी है वरना गड़बड़ हो जाएगी, आंसर आपका सही नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा 16, द इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस इज इक्वल टू आर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, चौथा ऑप्शन। ठीक है जी, फोर्थ ऑप्शन होगा। देन हमारे पास 17 है, द स्लोप ऑफ अ लाइन, इस लाइन का स्लोप क्या होगा। इक्वेशन हमारे पास जो है वो 17 है, लाइन की सॉरी एमसीक्यू 17 है, 3x माइनस 5y और माइनस 15 इज इक्वल टू 0। स्लोप क्या था जी, स्लोप हमारे पास जो है वो होता है क्या, वो हमारे पास होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y 3/5। ठीक है ना जी। अच्छा y वो और y इंटरसेप्ट याद है क्या था, स्लोप था, और y इंटरसेप्ट भी हमने चूंकि यूज किया था, निकाला भी था, तो y इंटरसेप्ट जो है ना वो क्या होता है, माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, अगर कहीं पे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ y। अदरवाइज हमने, अगर आपको याद हो तो एक एमसीक्यू सॉल्व किया था, उसमें y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट निकाला था, तो वो दो x इंटरसेप्ट आ रहे थे, तो हमने कहा था x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 रखें, y को 0 रखा तो x इंटरसेप्ट आएगा, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 रखें, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 रखें। x को 0 रखा, 15 वहां जाके प्लस होगा, 5 वहां जाके डिवाइड करेगा, तो माइनस का जो है वो 3 आ जाएगा, यहाँ भी करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। ठीक है जी। अच्छा यहाँ तो स्लोप था, स्लोप 3/5 है, तो देखिएगा जी ऑप्शन में 3/5 कहीं दिया होगा, 3/5 लास्ट दिया हुआ है। देन जो है वो हमारे पास क्या है, उसके बाद नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर, सो पावर रेशियो एंगल, डेरिवेटिव में तो मसला नहीं है, ये तो बहुत दफा हम बात कर चुके हैं। सो वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, हाँ ठीक है जी, देख लेते हैं कौन सा डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर। सो सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया, इनटू सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, इनटू सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, सो आंसर जो है वो होगा 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। तो ये मैसेज में भी किसी ने कहा डी, और ठीक है जी बिल्कुल डी। देन हमारे पास जो है वो क्या है यार, ये तो अब आप लोगों को बिल्कुल इसमें कोई मसला होना ही नहीं चाहिए, इंटीग्रेट करना है 1/1 प्लस एक्स डी एक्स को, तो क्या होगा जी इसका इंटीग्रेट, लॉग 1 प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है जी, थर्ड ऑप्शन लॉग 1 प्लस एक्स एक्स प्लस 1 प्लस सी। ठीक है जी, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव में अगर न्यूमरेटर होगा तो लॉग के साथ आ जाएगा, यही बात हुई थी। देन हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी जी, जरा देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास जो मेजर एक्सिस की लेंथ है ये है एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। ए हमारे पास जो, हाँ जी, ए हमारे पास 4 है, ना 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 ना, बी हमारे पास 3 है। मेजर एक्सिस क्या होता है, मेजर एक्सिस होगा 2a भाई, 2a, सेमी मेजर होगा 4, तो मेजर एक्सिस जो है ना वो 8 यूनिट्स होगा, ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, किसी ने, मुश्तबा ने कहा 8 होगा। सेमी मेजर सेमी माइनर ए और बी, मेजर और माइनर 2a 2b। ठीक है जी, ख्याल रखिएगा, जो सेमी मेजर हमारे पास होगा वो होगा ए, इसी तरीके से जो सेमी माइनर हमारे पास होगा वो होगा बी, बट जो मेजर और माइनर है वो क्या है, वो 2a और 2b। ठीक है ना जी, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 2013 में जरा देखिएगा, पहला वाला लिमिट निकालनी है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर एक्स माइनस 4, लिमिट 4 है, अभी सॉल्व किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3 ना, ऊपर डिफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई करें, एक्स माइनस 4 से एक्स माइनस 4 कैंसिल, एक्स प्लस 4 पे लिमिट अप्लाई होगी, 4 प्लस 4 8 होगा। ठीक है ना जी, तो जो पहला हमारे पास है उसका जो आंसर है वो क्या आ गया, 4 प्लस 4 8 आ गया, पहले का आंसर जो है वो 8 है। जो सेकंड एमसीक्यूज है वो हमारे पास क्या है, फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, वो साइन एक्स है,
एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन 9x है, तो हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव फाइंड करते हुए पावर रेशो एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पावर रेशो एंगल, पावर साइन, साइन का जो है वो क्या होगा, वो होगा cos 9x इंटू एंगल का 9 होगा। सो 9 cos 9x, यहाँ कहीं दिया होगा 9 cos 9x, लास्ट वाला है। ठीक है जी। उसके बाद जो है ना, ये देखिएगा जी, ये यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसको देख लीजिएगा। एमसीक्यूज हमारे पास है, एक इक्वेशन गिवन है जी, 3x और -5y और -15 इज इक्वल टू 0। वही कह रहा है इस लाइन के पैरेलल कौन सी लाइन होगी, कौन सी लाइन है जो कि इसके पैरेलल है। दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑप्शन डी 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 के रिजल्ट आ रहा है। दो लाइंस पैरेलल है ना, तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट तो सेम होंगे, यहां तक तो सेम होगा, और ये चेंज हो सकता है, और अगर कोइंसाइड कर रही होंगी तो ये भी सेम होगा। कोइंसाइड का तो मतलब है एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। तो पैरेलल का मतलब है क्या होगा, पैरेलल का मतलब है एक्स 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y कहाँ है जी, 3x माइनस 5y चौथा ऑप्शन। जो चौथा है ना वो क्या है, वो है 6x माइनस 10y और प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहां से 2 कॉमन निकाल लें, जब आप 2 कॉमन निकालेंगे तो ये होगा 3x माइनस 5y और प्लस 15/2। कॉन्स्टेंट से तो हमें कोई कंसर्न ही नहीं ना, ये सेम आ गया। सो ऑप्शन डी जो आप लोगों ने कहा था बिल्कुल ठीक है जी। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है जी, यही होगा। अभी कॉस इनवर्स आया था। इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है ना जी, याद कर लिए हैं उम्मीद है। इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स क्या होगा जी, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल जो है वो होगा सेक एक्स प्लस सी। तो वो जो मैं कहता हूं कि 10 इंटीग्रल, तो वो 10 इंटीग्रल ख्याल रखिएगा। देखिए ज्यादातर सेक एक्स टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स, इन्हीं के इंटीग्रल आते हैं। साइन कॉस का वो नहीं पूछता, पूछना वैसे तो आपको याद होने चाहिए, वो 10 के 10 इंटीग्रल याद होने चाहिए। देन लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ इलिप्स, इलिप्स का लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b² सेकंड ऑप्शन है। देन स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का स्लोप क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस जो है वो क्या है, इन्फिनिटी है। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो नेक्स्ट जो है वो क्या है, 7 में जो है वो हमारे पास P1 गिवन है। P1 जो है वो क्या है, वो हमारे पास है 0 0 1। P2 है, पोजीशन वेक्टर हमें जो है वो 2 गिवन है, वो है -3 1 2। P1 P2 का मॉड चाहिए, A बराबर है P1 P2 और A का मॉड, तो जो P1 P2 होगा वो P2 माइनस P1 होगा, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 क्या होगा, -3, 1 में से 0 गया 1 और 2 में से 1 गया तो 1। और जब हम इसका मॉड निकालेंगे तो मॉड का मतलब है कि ये होगा क्या, 9 + 1 + 1, 9 10 11 11 यूनिट्स रूट में है भाई, कहीं 11 है, लास्ट वाला है। ठीक है ना जी। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, फिर आ गया यार, ये इनको भी ज्यादा ही पसंद है। इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स डीएक्स क्या होगा जी, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स, सो दिस इज ई की पावर एक्स प्लस सी। ठीक है जी। ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रल निकाला, ई की पावर 3x का इंटीग्रल निकाला, 3 टाइम्स ऑफ ई की पावर 3x का इंटीग्रल फाइंड किया, तो ये हमने बहुत दफा हम कर चुके हैं। लास्ट ऑप्शन होगा सेंटर ऑफ द सर्किल। सो इस सर्किल का सेंटर, सर्किल की इक्वेशन हमारे पास है x² + y² प्लस 6x माइनस का 8y और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ये और ये, तो यहाँ से 2g जो है वो 6 और 2f जो है वो -8, और सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, -g -f। ठीक है, ये इतना समझाने के लिए बार बार लिखते हैं, वरना यहाँ से 3 आएगा 4 आएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये -3 और +4, -3 और +4 कहाँ दिया हुआ है, लास्ट वाला दिया हुआ है। ठीक है जी। देन हमारे पास जो है वो क्या है, देन हमारे पास एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई जो है ना वो log x y है। ये हमारे पास जो है वो क्या है, एफ ऑफ वाई जो है वो हमारे पास है, एक मिनट रुकिए यार, एफ ऑफ वाई जो है वो log ए वाई है, और हमें फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव। सो वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log ए वाई। क्या होगा जी log ए वाई का डेरिवेटिव, बताइएगा। ये एमसीक्यूज में एक से ज्यादा दफा जो है वो आ चुका है, और ये आपको याद होना चाहिए, या तो फिर अगर याद नहीं है तो उस सूरत में हम फॉर्मूले से उसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपको याद होना चाहिए।
तो बताएं क्या होगा इसका डेरिवेटिव, बताइए जी। हाँ भाई, क्या हो गया, कोई तो बताए, मुझे याद नहीं है इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी बताइएगा। कहाँ गया, 9, 9 है। 9 है, क्या होगा जी इसका डेरिवेटिव, 9 का डेरिवेटिव लॉग ए वाई, लॉग ए वाई का डेरिवेटिव 1/y लॉग ए, 1/y लॉग ए, आई थिंक चौथा वाला ऑप्शन है। ये मुझे वैसे याद नहीं है, या तो मैं हमेशा ड्राइव करके निकाल लेता हूँ, ड्राइव करके निकाल लीजिए, अदरवाइज आपको याद होना चाहिए। आई थिंक यही वाला है, बताइएगा, किसी को याद है, नहीं याद है, 1 मिनट, अरे इसमें दिया हुआ भी है। ये हमारे पास जो है नंबर पेज नंबर 11 पे, पेज नंबर 11, अरे डेरिवेटिव्स दिए हुए थे सारे, कहाँ गए, गायब हो गए, इंटीग्रल भी हटा दिए यार। इंटीग्रल और डेरिवेटिव का एक इसमें आपके पेपर में एक पेज लगा हुआ था, और अब मुझे नजर नहीं आ रहा यहाँ पे, एटलीस्ट मेरे पास तो जो है, आपके पास है सारे इंटीग्रल्स और डेरिवेटिव का एक पेज में दिए हुए थे, और वो एक पेज लगाया हुआ था, और वो पेज यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा, गायब हो गया, ये तो गलत है। सही है, ठीक है, शायद यही है, देख लीजिएगा, अगर बुक है तो उसमें देख लें, बुक में भी आपको मिल जाएगा। चलिए उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है कौन सा था, 11, 11 के बाद नेक्स्ट देखिएगा, इफ टू वेक्टर्स ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, इट मींस के बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है ना जी, दोनों वेक्टर जो है वो क्या होंगे, दोनों वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होंगे, ये कई दफा हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, ये भी एक से ज्यादा दफा हम कर चुके हैं, जरा देख लीजिएगा, ये हमारे पास शायद 13 है, 13 है। तो ये देखिएगा x+2 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ y - 2, आई थिंक ये सेम रिपीट हो गया है, पहले वाला भी शायद यही था। तो x - h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay - k। तो क्या होगा जी, जो वर्टेक्स हमारे पास है वो क्या है, h, k, तो ये हो जाएगा h, x का कोफिशिएंट, तो ये -2 हो गया, और k जो है वो +2 हो गया, आई थिंक सेम रिपीट हुआ है, पहले वाले में वैल्यूज यही थी। एफ ऑफ एक्स जो है वो इज सेट टू बी इवन फंक्शन, इवन फंक्शन के लिए क्या होगा, एफ ऑफ -x इज इक्वल टू प्लस एफ ऑफ एक्स, प्लस एफ ऑफ एक्स, तो इवन फंक्शन होगा। ठीक है ना जी, और अगर माइनस बाहर आ जाएगा तो ऑड फंक्शन होगा। चलिए देन हमारे पास जो है वो 15 देखिएगा, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियंस, मीडियंस का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी हम बात कर चुके हैं कि अगर दो या दो से ज्यादा लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो तो कॉन्करेंट लाइंस होती हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है। सो मीडियंस का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जो है वो क्या कहलाता है, सेंट्रोइड कहलाता है। 16 देखिएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी, 1 + 1/n की पावर n जो है वो किसके इक्वल होता है, e के इक्वल होता है, थर्ड ऑप्शन। सेकंड और थर्ड थोड़ा सा क्लोज हो गए, थर्ड ऑप्शन e। लिमिट के फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे, कई दफा एमसीक्यूज में आ चुके हैं, आते हैं। डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, a इन सॉरी a की पावर x नहीं, x की पावर है, x की पावर a, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया, पावर से मल्टीप्लाई किया, हमें डिफरेंशिएट करना है किसको, हमें डिफरेंशिएट करना है x की पावर a को, तो पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया। ठीक है ना जी, अगर a की पावर x होता तो डिफरेंट था, ये पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया। देन हमारे पास इन हाइपरबोला, नेक्स्ट देखिएगा, हाइपरबोला में जो है वो क्या है, हाइपरबोला में, इन हाइपरबोला, हाइपरबोला में जो है वो क्या होता है, हाइपरबोला में सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है ना जी, ऐसे ही होता है ना, ये इसी यही तो रिलेशन है। और इलिप्स में क्या होगा, अगर इलिप्स हमारे पास है तो उस सूरत में हमने कहा था ए स्क्वायर बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से, वाई के रिस्पेक्ट से होगा तो बी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना जी, ख्याल रखिएगा, हाइपरबोला में हमेशा सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, सी इक्वल है ए ई के। एलिप्स में ए ग्रेटर है तो ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वाई एक्सिस पे है तो बी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। ठीक है जी, ये था 17, 18, 19, 19 किसी का मैसेज आया, 17 विद रिस्पेक्ट टू ए होता,
नहीं, विद रिस्पेक्ट टू ए नहीं होगा। अगर ए की पावर एक्स होता 17 में, अगर ए की पावर एक्स होता तो फिर उस सूरत में हम क्या कहते, उस सूरत में हमारे पास जो है ना, देखें, ये तो है एक्स की पावर है, पावर से मल्टीप्लाई किया पावर में से। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना होता, देखें इसको डिफ्रेंशिएट करना होता तो ये ए की पावर एक्स, ठीक है जी। उसके बाद ये क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा लॉग, यहाँ देखिएगा, ये देखिए, इसको यहाँ पे देखते हैं। अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना होता किसको, ए की पावर एक्स को, तो फिर उस सूरत में हम लिखते ई की पावर लॉग ए की पावर एक्स, ठीक है जी। फिर ये क्या होता, ई की पावर एक्स इंटू लॉग ए। अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते, तो डिफ्रेंशिएट करते हुए एज इट इज लिखा, एज इट इज लिखा, पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया, जब इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया, एक्स का डेरिवेटिव उसका कोफिशिएंट, यहाँ यू इंटू वी नहीं लगेगा, यानी लॉग ए, इसको वही लिख दिया जाएगा। तो बेसिकली ए की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होगा ना, वो क्या होगा, वो होगा ये यही आ गया, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है जी। तो अगर हम इसी में देखें, शायद इसके ऑप्शन में भी लिखा हो, ये कौन सा था, 17 था ना, 17 के ऑप्शन में कहीं दिया होगा, ए की पावर एक्स लॉग ए, पहला वाला जो है ना, वो इसीलिए दिया हुआ है कि आप अगर इसको ये लिखेंगे तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा। एक्स की पावर ए, एक्स की पावर एन ना, ए हो एन हो, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, तो पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया। बट अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो उस सूरत में ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, ये अगर आपको डायरेक्ट याद है तो ठीक है, मैंने ये इसलिए ये करके दिखा दिया कि अगर डायरेक्ट याद ना हो तो तुक्का नहीं लगाइएगा, और टाइम बहुत होता है, आप उसको जो है ना फाइंड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ड्राइव कर लीजिएगा, डिफ्रेंशिएट वो उसको प्रॉपर करके आंसर निकाल लीजिएगा। अच्छा, कहाँ पहुंचे थे हम, देख रहे थे 18, ठीक है जी। 18 हो गया था, 19 फिर वही पैराबोला का लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, मॉड 4a लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम को रिप्रेजेंट करता है, और 20 भी हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, पहले वाले में तो कोई ऑपरेशन ही नहीं दिया हुआ, दूसरे वाले में तीनों क्रॉस हैं, तीसरे वाले में तीनों डॉट हैं, और फिर ये होगा ए क्रॉस बी डॉट सी, दो का क्रॉस एक का डॉट लेते हैं, ठीक है, आइदर कोई सा भी हो, और अभी आज शुरू में ही क्लास में यही एमसीक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। उसके बाद 2012 हमारे पास है, 2012 थोड़ा सा जल्दी जल्दी से करते हैं, दो पेपर इसके बाद और 12, 11 और 10 हमारे पास होंगे, ठीक है जी। तो चलिए जी, अगेन जो पहला वाला है, ये कई दफा हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, अब इसका आंसर सॉल्व किए बगैर ही आपको पता होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और ये हमारे पास है साइन 4/5x डिवाइडेड बाय x, तो 4/5 मिसिंग है ना, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, ये सारा हो जाएगा 1, तो आंसर जो है वो क्या आएगा, 4/5 आएगा। 4/5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, सो ये 4/5 से जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये सारा 1 हो जाएगा, 4/5 डिवाइडेड बाय 4/5 ये 1, तो 4/5 बचेगा, ठीक है ना जी, ये हो गया। देन हमारे पास जो सेकंड है वो क्या है, ये तो इसका पहला था, देन हमारे पास जो इसका सेकंड है वो क्या है, जरा देखिएगा जी। सो वी हैव टू इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय एफ प्राइम एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स, एमसीक्यू किसी का वो आया, 5/4 नहीं होगा, नहीं यार 5/4 क्यों होगा, 4/5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, देखें 4/5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, सो साइन 4/5x डिवाइडेड बाय 4/5x, ये 1 हो गया, और बाकी क्या बचा 4/5, ठीक है जी। अच्छा जी, ये शायद याद हो, ये हमने बात की थी, किसी भी एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो इंटीग्रेट करते हुए क्या करेंगे, लॉग के साथ वो एक्सप्रेशन आ जाएगा, डिनोमिनेटर वाला वो फंक्शन आ जाएगा, याद है, ये हम बात कर चुके हैं इंटीग्रल में। तो क्या होगा जी, कहीं लिखा हुआ है लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी, लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये हमारे पास है, क्लियर है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि ये हमारे पास जो है ना वो एफ की पावर एन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स और डी एक्स,
अगर आपको याद हो तो ये भी हमने बात की थी, हमने कहा था कि अगर एक फंक्शन है और साथ उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे ना तो अब क्या करेंगे, अब पावर में 1 ऐड किया और उसी से डिवाइड किया प्लस सी, क्योंकि उसका डेरिवेटिव साथ लिखा हुआ है। अच्छा, बट इसी में जो है ना एक थोड़ा सा अगर हम जो है ना वो इसको थोड़ा सा चेंज करें, हमने लिखा एफ ऑफ एन एक्स और यहाँ पे लिख देते हैं एफ डैश एक्स डी एक्स, और आगे जो है ना वो हम आगे हम यहाँ पर ये लिख देते हैं कि n इज इक्वल टू -1। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब हो जाएगा log f ऑफ x प्लस सी, आज जो हमने सॉल्व भी किया था। देखिए इसका मतलब तो यही है ना, इसका मतलब तो ये है, अगर n की जगह -1 है तो ये अपॉन में चला गया ना, n की जगह -1 है तो अपॉन में चला गया, यही होगा। तो जरा ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, थोड़ी वैरायटी हो सकती है इसमें, चेंज आ सकता है इस तरह का, ठीक है जी। देन हमारे पास क्या है, थर्ड y जो है वो log साइन है, dy ओवर dx जो है वो क्या होगा, थर्ड देखिएगा, थर्ड में हमें जो है ना वो क्या कहा जा रहा है, y जो है वो log साइन है और dy ओवर dx जो है वो क्या होगा, dy ओवर dx जो है log के साथ जो एक्सप्रेशन है उसको अपॉन में ले जाओ इनटू उसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos x, सो cos ओवर साइन cot x, cot x होगा, कहीं देख लीजिएगा मिल जाएगा, थर्ड ऑप्शन है cot x, ठीक है जी। डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, फोकाई का डिस्टेंस 2c, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2c, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, डिस्टेंस बिटवीन दी एक्सीज, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ये सब हम बात कर चुके हैं, सब आपको याद होने चाहिए। हमने कहा था डिस्टेंस बिटवीन फोकाई जो है वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होगा 2c। इसी तरीके से डिस्टेंस बिटवीन जो डायरेक्ट्रिसेस है, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस जो है वो क्या होगा, वो होगा 2a ओवर e या 2b ओवर e। इसी तरीके से डिस्टेंस बिटवीन जो है वो फोकाई डायरेक्ट्रिसेस वर्टिसेस, वो जो है वो क्या होगा, वो 2 टाइम्स ऑफ a, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस जो है वो क्या होगा 2a, ये रिप्रेजेंट करता है मेजर एक्सिस को ना, तो वो 2a है, तो सेमी मेजर सेमी माइनर ए और बी होगा, ठीक है। ये तीनों आपको याद होने चाहिए, ये बात हम कर चुके हैं, पहले हो चुकी है, लिखे हुए भी हैं। आगे चलें, तो उसके बाद हमारे पास फिफ्थ है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। सो एंगल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना वो क्या होता है, वो होता है इन सेंटर। बहुत दफा, आज ही ये तीसरी दफा बात हो रही है, एंगल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो इन सेंटर, मीडियंस का सेंट्रॉइड, एल्टीट्यूड्स का ऑर्थो सेंटर, ठीक है जी। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,5 फ्रॉम दी वाई एक्सिस, तो ये भी हम, अगर आपको याद हो, हम लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी फिजिकल उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, कई दफा बात हो चुकी है। हमने कहा था या तो डिस्टेंस निकालें, किसी ने कहा डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, वाई एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, अदरवाइज पॉइंट जो है ना वो क्या है 4,5 है ना, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, सपोज ये पॉइंट हमारे पास है 4,5, तो ये x एक्सिस से डिस्टेंस, ये y एक्सिस से डिस्टेंस, x एक्सिस से जो इसका, ये y एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस होगा ना वो कितना है, वो है 5, और x एक्सिस से जो डिस्टेंस है इसका वो कितना है 4। तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस है ना, ये y एक्सिस से डिस्टेंस है वो 4 है, सो y एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो 4 होगा। और अगर हम ये कहें कि डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो 5 होगा, ठीक है ना जी। ऐसे बना के देख लें, ठीक है, हमने बोर्ड पे भी यही बात की थी, फिजिकल क्लास में भी हमने ऐसे ही देखा था। देन हमारे पास है टू लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, ये भी बहुत दफा हो चुका है, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी व्हेन एबीसी आर कोलिनियर, कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0, ये भी हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। 9 हमारे पास है द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ पैराबोला मॉड 4a के बराबर होगा, लास्ट ऑप्शन, ठीक है जी, 4a नहीं मॉड 4a, ख्याल रखिएगा। 10 हमारे पास है द सेंटर ऑफ द सर्किल,
तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना इन्होंने फिर वही किया हुआ है, सर्किल की इक्वेशन जो है ना वो 2x² प्लस 2y² और प्लस 8x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास 2g बराबर है 8 के, 2f बराबर है 0 के। जो सेंटर हमारे पास होता है ना वो होता है -g-f। तो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे ना वो कितना होंगे -4 और 0। एक्स कोऑर्डिनेट जी हमारे पास -4, साइन चेंज होगा -4, वाई कोऑर्डिनेट 0, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स -4 और 0, सेकंड ऑप्शन है। ठीक है जी। देन हमारे पास है इफ y जो है ना वो क्या है, वो log x है। अगर y जो है वो log x है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, ये अभी हमने बात की थी ना, log x होगा। तो log x का डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, ये ऊपर log x ही था, अभी हमने ये सॉल्व किया था ना, log ax। तो 1/y log a, तो log x, अच्छा log x ये वो बेस 10 नहीं दिया हुआ तो फिर बेस डेफिनेटली 10 होगा। कहाँ गया, ये रहा, जरा देखिएगा जी। अच्छा, बीच में से इन्होंने वो पेज भी निकाल दिया, उसमें सारे डेरिवेटिव इंटीग्रल एक साथ ही लिखे हुए थे। y हमारे पास जो है ना वो log x है। ठीक है जी। तो log बेस 10x, अगर आपको याद हो तो इसको हमने जो है ना वो सॉल्व किया था। हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि log बेस 10x जो है ना वो बराबर होगा किसके, वो इक्वल होगा log बेस 10e इंटू ln x। ठीक है। अब जब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये log बेस 10e एज इट इज रहा और log x का डेरिवेटिव 1/x। तो जो इसका डेरिवेटिव होगा dy/dx वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा log बेस 10e डिवाइडेड बाय x। ठीक है। ये चैप्टर 5 में जो हमने सॉल्व किया था वहां पर हमारे पास था। तो log बेस 10e इंटू ln x, या नहीं दिया हुआ, फिर ये वो वाला LOG वाला log नहीं होगा, ये फिर log 10 नहीं होगा, फिर log a होगा। वैसे log a के साथ दिए हुए ऑप्शन, ये इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक होगा। फिर ये log a होगा, अगर log a है तो फिर ऑप्शन नंबर थर्ड 1/x इंटू ln a। ठीक है जी। ऑप्शन 3 होगा, ये हमारे पास ऑप्शन थर्ड होगा। ये फिर log a है जो अभी हमने इससे थोड़ी देर पहले भी सॉल्व किया था, ये हमारे पास वही होगा log a। ठीक है। अभी ये ईयर कौन सा है यार, ये टाइपिंग मिस्टेक ही है, 2012 है, 2012 है। एक मिनट रुके। वन ओवर एक्स, ये log a के साथ ही होगा, मुझे आगे पीछे तो कहीं नहीं मिला। ये देखिएगा, इसको जो है ना ये करेक्शन ही कर लें, ये होगा y इज इक्वल टू log a x, और फिर इसका डेरिवेटिव अभी जो हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, तो इसका जो हमारे पास डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा 1/x इंटू ln a। ठीक है जी। इससे पहले भी आया था ना, तो मैंने कहा था कि देख लो क्या है, वैसे यही है, या बुक में मैंने कहा था देख लीजिएगा, ये यही होगा 1/, जो है वो x log a। ठीक है। तो 11 हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, नेसेसरी कंडीशन एफ ऑफ एक्स हैव एन एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखेंगे। तो 12 में जो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए, वो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। हमने कहा था ना वो हम पॉइंट निकालते हैं जहाँ पे टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, वहां पे एक्सट्रीम वैल्यूज हमारे पास जो है वो आ रही होती हैं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब है कि स्लोप जो है वो 0 होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। 12 के बाद 13